देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र के पुणे में अमीर बाप का नाबालिग बेटा अपने दोस्तों संग पार्टी करता है। शराब के नशे में पिता की करोड़ों की पोर्श कार से निकलता है और एक बाइक को टक्कर मार देता है। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 युवा इंजीनियर की मौत हो जाती है। हालांकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसे 15 घंटे के भीतर ही जमानत भी मिल जाती है। जमानत की शर्त भी ऐसी कि नया मोटर व्हीकल एक्ट सवालों के घेरे में आ गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। आरोप लग रहा है कि पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लिए जाने के बाद उसके पिता के रसूख को ध्यान में रखते हुए वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया गया। उसे खाने के लिए पिज्जा बर्गर मुहैया कराया गया। नाबालिग की जमानत और उसके लिए रखी गई शर्त पर भी सवाल उठाने लगे हैं। हादसे के समय नाबालिग शराब के नशे में धुत था और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने पिता की पोर्श कार चला रहा था। इस हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 युवा इंजीनियर अनीश और अश्विनी की मौत हो गई। ये कार पुणे के एक अमीर बिल्डर का 17 साल 8 महीने का नाबालिग बेटा चला रहा था। हादसे के बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नाबालिग ने अपने पिता की जिस पोर्श कार से बाइक सवार युवती को टक्कर मारी, वह बिना रजिस्ट्रेशन की सड़क पर दौड़ रही थी। यह चौंकाने वाली जानकारी आरटीओ से सामने आई। कार को अस्थायी रूप से बेंगलुरु में पंजीकृत किया गया था और पुणे लाया गया था। दरअसल महाराष्ट्र परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुणे शहर में हुई दुर्घटना में शामिल लग्जरी पोर्श कार का स्थायी पंजीकरण मार्च से लंबित था, क्योंकि मालिक ने 1,758 रुपये के शुल्क का भुगतान नहीं किया था। बता दें, महाराष्ट्र में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स में छूट दी गई है, इसीलिए इस पोर्श टाइकन मॉडल के पंजीकरण के लिए लागू पंजीकरण शुल्क केवल 1,758 रुपये था। दिलचस्प बात यह है कि पोर्श इंडिया की वेबसाइट के अनुसार उसकी विभिन्न कारों की एक्स शोरूम कीमत 96 लाख रुपए से लेकर 1,86,00,000 से अधिक रुपए तक है। हालांकि वेबसाइट पर पोर्श टाइकन मॉडल की कीमत नहीं दी गई है। नाबालिग आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिस तरीके से गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है, पुलिस को संदेह है कि आरोपी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, इसीलिए पुलिस ने आरोपी के खून की जांच भी कराई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पिता की रईसी को ध्यान में रखते हुए वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने जांच के नतीजे आए बगैर आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने जिन शर्तों पर आरोपी नाबालिग को जमानत दी, उसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग को 15 दिनों तक यरवदा मंडल की पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करनी होगी। शराब छोड़ने के लिए मनोचिकित्सक के पास इलाज कराना होगा। अगर भविष्य में वह कोई दुर्घटना देखे तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी। अदालत के फैसले के अनुसार आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं के परिणामों और उनके उपायों पर कम से कम 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट से जमानत मिलने से पूर्व पुलिस ने आरोपी से हादसे को लेकर पूछताछ की थी, जिसमें आरोपी ने कई चौंकाने वाली बात बताई थी। नाबालिग आरोपी ने बताया था कि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद पिता ने ही उसे दोस्तों संग पब में पार्टी करने की इजाजत दी थी। उसने कार चलाने की ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं ली थी, फिर भी पिता ने उसे पार्टी में जाने के लिए अपनी पोर्श कार दी। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। पिता को इस बात की भी जानकारी थी कि वह शराब पीता है। शनिवार को दुर्घटना होने के कुछ पहले नाबालिग और उसके दोस्त पुणे के एक प्रसिद्ध पब में गए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। करीब 30 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टेबल पर 4 से 5 लोग बैठे नजर आ रहे हैं। सामने टेबल पर कई गिलास शराब की बोतलें और ड्रिंक्स नजर आ रही हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग उठकर बाहर जाते हैं नजर आते हैं। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की माने तो आरोपी नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार पोर्श कार से 2 लोगों को टक्कर मारने से पहले कई पबों में पार्टी की थी। हादसे से पहले उसने 2 पब में जाकर मात्र 90 मिनट में 48,000 रुपये खर्च कर दिए थे। पुलिस का दावा है कि किशोर ने हादसे के समय शराब पी रखी थी। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि पुलिस गैर इरादतन हत्या का मामला साबित करने की कोशिश कर रही है। रविवार को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित जमानत आदेश का हवाला देते हुए कुमार ने कहा कि आरोपी ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि वह शराब का आदी है, ताकि यह साबित किया जा सके कि दुर्घटना के समय वह अपने होश में नहीं था। उन्होंने कहा, हम यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से अपने होश में था और जानता था कि उसके इस कदम से किसी की मौत हो सकती है। ऑन द स्पॉट डेट हो गया भाई। गाड़ी पे नंबर प्लेट भी नहीं है, दोनों साइड नहीं है। पुणे में का हाल है। आगे यहाँ पे उड़ाया 2 लोगों को, एक लड़का एक लड़की। बॉलर पुणे का क्लब है ये। बहुत गंदा सीन है यार।
गाड़ी के एयरबैग पूरे खुल गए। 150-200 का स्पीड था, हम लोग के आंखों के सामने गया ये। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।